भारतीय जनता पार्टी लड़ा के मार देगा। ये बीजेपी अंग्रेज से भी खतरनाक हो गई है। अंग्रेज ने तो हमें सीने में गोली मारा, लेकिन भाजपा हमारी तकदीर पर गोली मारने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ये सीएम के लायक नहीं है, इज नॉट परफेक्ट सीएम। किसी के साथ मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी से कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। सत्य जब शिक्षा लेते हैं तो उसमें जातीय संबंध, जातीय विभेद नहीं होता, क्योंकि शिक्षक का भी कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही मोदी जी का नारा है। और चाहे वो दलित भाई हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, किसी के साथ मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी से कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है, लोगों को भरोसा रखना चाहिए। नहीं, देखिए, ये शुरू से ही बीजेपी का या यूँ कहे कि जो उनके जो सोचने वाले लोग हैं, ये हमेशा विभाजनकारी लोग हैं। चाहे इनकी आर्थिक नीतियाँ देखेंगे तो उसमें विभाजनकारी है कि गिने चुने लगभग 45 से 50 उद्योगपति ही इस देश में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात से बिलोंग करने वाले, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अब वेस्ट इंडिया कंपनी का राज है। आप देखेंगे संवैधानिक तौर पे भी उनकी नीतियाँ विभाजनकारी हैं। हर संस्था में जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा जमाया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, आईआईटीज़ हो, एम्स हो, इवन जो जुडिशरी भी है, तो वहाँ उनके सोच के लोग समाज को भ्रमित करने का हमेशा प्रयास करते हैं और इसका खामियाजा अब आम जनों को होने लग गया। हमको लगता है थोड़ा सा भी यदि चेतनाबद्ध होगा, चाहे वो एनईपी जो आया था, आपने सबसे पहले तो मेरिट को ही समाप्त कर दिया, शिक्षा ही समाप्त हो गया। अब यूजीसी का जो नया फरमान है, इससे तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग सबसे पहले बचपन से लेकर उच्चतम स्तर तक जब शिक्षा लेते हैं तो उसमें जातीय संबंध, जातीय विभेद नहीं रहता, क्योंकि शिक्षक का भी कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा है। विद्यार्थी का भी कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा अर्जन करना है। तो उस बीच में यदि बंटवारा हो तो बहुत अनैतिक है। हमको लगता है कि थोड़ी सी भी संजीदगी होगी तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, ये टेक्निकल बातें हैं, ये आप जो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ा के मार देगा हम लोग को। अब यूजीसी को नहीं छोड़ा, बताइए आप। और कोई कमीशन होता है, आयोग होता है, छोड़ दीजिए ना उसको भाई। अब वहाँ भी सुनते हैं भेदभाव, जातिवाद, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ये कहीं न कहीं संविधान पर हमला है और भाजपा संविधान को निरस्त करना चाहती है, जिसका सीधा उदाहरण है यूजीसी। अब देखिए, किसी वर्ग को ठीक नहीं है। अब हिंदू मुसलमान तो लड़ता था ही, भाजपा लड़ गए, हम लोग भाई भाई लड़ गए, मारपीट हो गया, खून खराबा हो गया। बिजली में जात पात, हवा में जात पात, घर में जात पात, प्लेन में जात पात, रेल में जात पात, बस में बैठिए तो जात पात। और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में जो बाबा है, जिसके कारण सरकार बोलते आए, बाबा में भी ये लोग लड़ाई लड़वा दिया है। और अब देखिए, अब एजुकेशन सेक्टर में भी जात पात करने लगा ये लोग। तो मैं काफ़ी चिंतित हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, देश, ये बीजेपी अंग्रेज से भी खतरनाक हो गई है। अंग्रेज ने तो हमें सीने में गोली मारा, लेकिन भाजपा हमारी तकदीर पर गोली मारने का काम कर रही है। हमें तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ, ये सीएम के लायक नहीं है, इज नॉट परफेक्ट सीएम। और सीएम का अपना विजन होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या दलित की है, आदिवासियों की है, मुसलमानों की है, उसकी रक्षा करने की जवाबदेही योगी जी को था। लेकिन ये धर्म के नाम पर कट्टरता इतना ज़्यादा फैला दिया इन्होंने
और अब तो हर जगह देखिए, बाबा को तो खुश रख लीजिए जोगी जी। जोगी बाबा को कहूँगा, कम से कम बाबा बाबा में लड़वा दिए आप, तो जनता तो दूर की बात है।